पाप की कमाई खाने वालों के साथ क्या होता है। जो लोग 2 नंबर का पैसा कमाते हैं उनका परिणाम क्या होता है। आइए आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा धनवान दयावान सेठ रहता था। सेठ जितना पैसों से अमीर था उतना ही दिल से धनवान था। जो भी व्यक्ति उसकी दुकान के सामने से गुजरता वह उसे भोजन प्रसादी के लिए पूछता, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करवाता और साधु संतों को भर भर के दान देता। एक दिन उस सेठ के घर एक साधु आया। सेठ ने बड़े ही प्रेम से उसको भोजन करवाया। चूंकि रात्रि का समय था तो सेठ ने उसे विश्राम करवाने के लिए जिस कमरे में सेठ धन रखता था वहां पर सेठ ने उसे विश्राम कराया। साधु देखता है कि आसपास नोटों के बंडल पड़े हुए हैं। वाह क्या दृश्य है। साधु को लगता है कि यार एक नोटों का बंडल मैं यदि यहां से रख लूंगा तो सेठ के पास कौन सी कमी पड़ जाएगी। सेठ के पास तो पैसे ही पैसे हैं। साधु के मन के लालच ने उससे बुरा काम करवा दिया। साधु ने एक नोट का बंडल उठाकर अपनी झोली में रख लिया और सुबह सेठ से विदाई ली। सेठ ने खुशी खुशी साधु को विदा किया। सेठ को अंदाजा नहीं था कि साधु ने उसके यहाँ चोरी की थी। सेठ अपने काम में लग गया। साधु अपने स्थान पर चला गया, लेकिन साधु को दस्त लग गए और दस्त इतने लगे कि साधु परेशान हो गया। वैद्य जी को दिखाया, दवाई खाई, लेकिन साधु को कोई आराम नहीं लगा। साधु को पूरा जो कार्य वो करके आया था, सेठ के यहाँ से चोरी करके आया था, उसका परिणाम साधु को भुगतना पड़ रहा था। साधु को ये बात समझ में आ गई और साधु ने अपना पाप का पश्चाताप किया और सेठ के पास गया। सेठ को पूरी घटना सुनाई तो सेठ को यकीन नहीं हुआ। जब साधु ने कहा कि सेठ भले ही तुम्हारा धन मैंने चोरी से खाया था, लेकिन वो धन मुझे पचा नहीं, वो दस्त के रूप में मेरे से पूरा निकल गया। साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पैसा जिस माध्यम से आएगा उस माध्यम से चला जाएगा। यदि आप 2 नंबर का पाप युक्त पैसा कमाते हैं, किसी को दुख पहुंचा के पैसा कमाते हैं, रिश्वत लेके पैसा कमाते हैं, तो याद रखना आप नहीं चुकाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें जो घर के लोग होते हैं वो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, उसका परिणाम दूसरे लोगों को भुगतने पड़ते हैं। एक ऐसी ही कहानी मेरे सामने भिवानी मंडी की है, जहां पर एक व्यापारी हेरोइन का धंधा करता है, जिसके घर में एक किडनी का पेशेंट है, माँ को कैंसर है और 2 से 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, कम कमाइएगा, पैसा कम कमाइएगा, लेकिन कर्म ऐसे करिएगा कि वो आपकी औलाद को जब भी मिले तो वो यही कहे कि हमारे पूर्वजों की दुआ का फल है, यह हमारे पूर्वजों की कर्म का फल है जो हमें आज मिल रहा है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।